हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @LearnEDVM। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है सबसे पहले डिस्कवर किए विलियम हार्डी इन 70 सेंचुरी। इसको इन्होंने डिस्कवर किया। उसका बाद जो होता है जो ब्लड का जो सप्लाई होता है, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है हमारे बॉडी में। और जो ब्लड का सप्लाई जो होता है, जो हमारा बॉडी में जो सेल्स है वो लेते हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ द सेल्स, फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो जो होता है ब्लड के थ्रू ही लेते हैं। ब्लड एक बहुत इसेंशियल पार्ट जो होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लड की वजह से ही हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट जो होता है हमारे सेल को मिलता है। और ब्लड और जो होता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बना होता है हार्ट से। हार्ट जो होता है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को, पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसका बाद जो होता है उसमें आर्ट्रियल सिस्टम होता है जो कंटेन करता है नेटवर्क ऑफ लार्ज जो होता है आर्ट्रियोल्स एंड माइन्यूट, नेटवर्क ऑफ लार्ज आर्टरीज एंड माइन्यूट आर्ट्रियोल्स। और जो होता है वेनस सिस्टम उसमें होता है जो कंटेन करता है नेटवर्क ऑफ लार्ज वेन्स एंड फाइन जो होता है वेन्यूल्स। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है वो यूनाइट करता है आर्टरीज को और वेन्स को टू कंप्लीट देयर सर्कुलेशन। मैंने ये यूनाइट करता है आर्टरीज और वेन को जो कंप्लीट करता है देयर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स। और इसमें जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है हार्ट से। तो हार्ट, ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट क्या है? हार्ट जो होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फिस्ट की तरह होता है, हमारे मुट्ठी की तरह होता है। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ये पंप करता है ब्लड को पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेट जो होता है इसका 225 ग्राम जो होता है वो फीमेल में होता है और 310 ग्राम जो होता है वो मेल में होता है। इसका लोकेशन जो होता है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, यहाँ पे जो होता है। और मीडिया एस्टिनम यानी स्पेस बिटवीन टू लंग्स, जो हमारे लंग्स जो है उसके स्पेस के बीच में होता है। लाइज obliquely a little more to the left than the right, present above and approx below। यानी कि जो होता है हमारा हार्ट जो है वो हम लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हमारा हार्ट जो होता है ज्यादा मात्रा में जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। यानी 2/3 पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और 1 पार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है। इसीलिए हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। लेयर्स इन हार्ट, हमारे हार्ट में जो होता है वो 3 लेयर होता है। आउटर पेरिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम और जो होता है इनर पे जो होता है वो इंडोकार्डियम कहते हैं उसको। तो आउटर में जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट होता है, यानी ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ये बना होता है 2 लेयर से, आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस से। आउटर फाइब्रस जो होता है वो फॉर्म होता है थिक फाइब्रस टिश्यू से, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से, यानी ज्यादा हमारा हार्ट जो होता है ओवर स्ट्रेच नहीं कर जाए। उसके बाद इनर सीरस जो होता है वो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होता है जो सीक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइंस पेरिकार्डियल स्पेस, यानी जो लाइंस कटता है पेरिकार्डियल स्पेस को। और ये फ्लूइड जो होता है वो फ्री बेंड करता है हमारे जो हार्ट का जो होता है वो फ्रिक्शन में अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट
यानी वो अलाउ करता है कि हमारा हार्ट जो है वो फ्री मूवमेंट जो होता है इन पेरिकार्डियम में। दूसरा जो होता है लेयर वो होता है इनर विसरल पेरिकार्डियम, जो लाइंस करता है हमारे सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, यानी जो मिडिल लेयर है उसको जो लाइंस करता है वो इनर पेरिकार्डियम जो होता है वो लाइंस करता है। तो ये जो होता है मायोकार्डियम होता है, जो कि मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट फॉर्म कार्डिक मसल्स फाइबर्स और कार्डिक मायोसाइट्स, यानी जो मिडिल लेयर है वो फॉर्म करता है हमारे कार्डिक मसल्स फाइबर्स को या कार्डिक मायोसाइट्स को, और जो होता है ये फॉर्म्स करता है बल्क ऑफ द हार्ट को। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यानी जो पंप करता है हमारे ब्लड को हार्ट जो होता है थ्रू आउट द बॉडी, ये मायोकार्डियम का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो होता है इनवॉलंटरी इन नेचर, इनवॉलंटरी इन नेचर मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम नहीं चाहेंगे, हम ये नहीं कि हम जब चाहेंगे जब इसको चलाएंगे, जब चाहेंगे जब इसको नहीं चलाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये अपने आप चलता है। ये नहीं कि जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट है ये वॉलंटरी है, जैसे हम चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये हमारे हार्ट के थ्रू ऐसा नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अपना काम करेगा। थ्री टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल्स फाइबर, यहाँ 3 तरह कार्डिक मसल्स फाइबर होता है। इट कैन फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट तो ये फॉर्म कर रहा है, और ये पेस मेकर है। इनर लेयर ऑफ द हार्ट को हम इंडोकार्डियम कहते हैं। इनर लेयर में जो होता है उसमें जो होता है हार्ट का जो होता है हमारे 4 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आर्टरिया होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है, और ये डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट साइड बाय फाइब्रस सेप्टम। जो हमारा हार्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए ये 2 इंची में होता है, और ये जो बीच का जो होता है हमारे हार्ट का जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। हार्ट हैज 4 वाल्व, हार्ट के पास 4 वाल्व होता है। वो पल्मोनरी वाल्व होता है, ट्राइकॉक्सिक वाल्व होता है, एंड 3 फ्लैप्स कास्पिड एंड लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, एंड ये जो होता है 2 कास्पिड होता है। ऑर्डर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, दो जो होता है वो ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स के पास होता है, जो अराइज करता है वेंट्रिकल्स, उसको हम पल्मोनरी वाल्व या आयोटिक वाल्व कहते हैं। ब्लड वेसल्स जो होता है वो ब्रिंग करता है हमारे ब्लड जो होता है टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। उसके बाद इंटीरियर एंड सुपेरियर वेना कावा, ये है इंटीरियर और सुपेरियर वेना कावा जो ब्रिंग्स करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को फ्रॉम बॉडी इनटू द राइट आर्टरियम। पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन पुअर blood from right atrium into the lungs where oxygen enter into the blood stream. Aorta carry oxygen rich blood to the body from left ventricles. So ये जो है हमारा ये हार्ट है, ये हार्ट है। तो यहाँ पे जो होता है ब्लड जो हमारे बॉडी में जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ से इंफीरियर वेना कावा से और सुपेरियर वेना कावा से, ये सुपेरियर वेना कावा। और ये जो ब्लड आता है वो राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में आता है तो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल से जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरीज में जब हमारा ब्लड जाता है तो वहां पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पे जो लंग्स में, तो वहां पे जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कंटेन करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहां से जो होता है वो पल्मोनरी वेन में जाता है ब्लड और वो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन वो आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वो मिट्रियल वाल्व के थ्रू हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारे आयोटा के थ्रू पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यही फंक्शन है हमारा हार्ट का।
अब हम ये देखते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट कैसे, मैंने स्टेप वाइज कैसे फ्लो होता है ब्लड का हमारे हार्ट में। तो सबसे पहले जो सुपेरियर वेना कावा चाहे इंफेरियर वेना कावा जो हमने यहाँ देखा है, यहाँ से जो होता है ब्लड जो होता है वो राइट आर्टरियम में जाता है यहाँ पे, और वो राइट आर्टरियम में जब जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये ट्राइकॉप्सिड वाल्व के थ्रू वो जो जाता है राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो हो जाता है वो ब्लड वो पल्मोनरी ये भाल्व में जाता है। ये है पल्मोनरी भाल्व से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो कंटेन करता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और उसके बाद जो होता है वो लंग्स में जाता है हमारा ब्लड, और वहां पे जो होता है लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वहां पे जो होता है हमको ऑक्सीजन मिलता है, यानी पल्मोनरी वेन, यहाँ पे जो होता है पल्मोनरी वेन वो कंटेन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। फिर वो बाई कॉस्पिड भाल्व के थ्रू जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर आयोटिक भाल्व के थ्रू जो होता है वो आयोटा एंड सिस्टमिक आर्टरीज में जाता है, और वो हमारे बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।